हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सीरीज की जो मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी। मूल भाषा इसकी स्पेनिश है, यूरोपियन स्पेनिश, मैक्सिकन स्पेनिश नहीं। 8 एपिसोड्स हैं इसके एंड रफली 40-45 मिनट, कुछ एपिसोड्स 1 घंटे के आसपास का भी है, 55 मिनट का है। इस सीरीज का नाम आपने ऑलरेडी थंबनेल से या कैप्शन से देख ही लिया है, फेरिया द डार्केस्ट लाइट। अब ये फेरिया द डार्केस्ट लाइट इस बारे में है, कौन सा जॉनरा है, व्हाट डू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस एंड व्हाट नॉट। क्या ये मूवी का एक्सपीरियंस, सीरीज का एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या मैं अपने दोस्तों को, आप लोगों को रिकमेंड करूंगा ये सीरीज, या बोलूंगा कि स्टे अवे फ्रॉम इट। वेरी क्विकली बात करते हैं, और मैं अगेन इसके बारे में कोई स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। मैं स्टोरी के बारे में जरूर बात करूंगा, बट इन अ वेरी टीजर स्टाइल वे से, जिसकी वजह से मैं स्टोरी का एक ग्लिम्स दूंगा लेकिन डिटेल में नहीं जाऊंगा। सो ये स्टोरी है किस बारे में? इसके पिवटल कैरेक्टर हैं 2 बहनें, ईवा एंड सोफिया। ईवा एंड सोफिया एक छोटे से शहर में रहते हैं। पहले ही एपिसोड में जो हमें दिखाया जाता है वो ये दिखाया जाता है कि एक माइन है, माइन होती है जैसे गोल्ड माइन, केजीएफ के माइन, या तो वैसे ही माइंस हैं। माइन में करीब 23 लोगों की मास सुसाइड हुई है एक तरह से। वो काफी ऑब्वियसली संदेहजनक है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं एंड व्हाट नॉट। और वो सभी के सभी जो 23 लोगों का जो एक तरह से सुसाइड है या जो भी है, ये देखा जाता है। और ये पहले ही एपिसोड में ये सारी चीजें हुई हैं, कि पहले एपिसोड में ये सारी चीजें देखी गई हैं कि ये वो जो 23 लोगों का मर्डर हुआ है या सुसाइड हुआ है, वो 23 लोग तो पहले एपिसोड में ही ये देख लेते हैं कि वो जो 23 लोगों की मास सुसाइड हुई है, वो एक तरह से ये एंगल दर्शाता है, एक डायरेक्शन दिखाता है कि सीक्रेट कल्ट फॉलोइंग है, और ये उस कल्ट फॉलोइंग के चक्कर में ये सुसाइड का एंगल जोड़ा गया है। तो ये पहली एक आई वुड से ऑडियंस के एंगेजमेंट या एक्साइटमेंट के पर्सपेक्टिव से कि ओके, सीक्रेट कल्ट फॉलोइंग मतलब आप कोई सेटन वर्शिप या डेमन वर्शिप, इस तरह की कोई सीक्रेट सोसाइटी है, वो कहीं ना कहीं लिंक है इस मास सुसाइड से। तो ये थोड़ी सी एक्साइटिंग लगती है उस मोमेंट में। और जब ये स्टोरी और प्रोग्रेस करती है, पहले ही एपिसोड में मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पहले एपिसोड में काफ़ी कुछ एक तरह से दिखाया जाता है टू बिल्ड अप द स्टोरी, और आपको पहले एपिसोड से ही पता चल जाता है कि ये स्टोरी कहना क्या चाहती है, ये सीरीज क्या कहना चाहती है। जैसे मैंने कहा, सीक्रेट कल्ट फॉलोइंग का एक ग्रुप है, और उसी ग्रुप की एक तरह से उनको एसोसिएट किया जा रहा है इस मास सुसाइड से। एक और चीज़ पता चलती है कि जो पिवटल कैरेक्टर्स हैं हमारे बहनें सोफिया और एवा, उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स, उनको भी लिंक किया जा रहा है इस मास सुसाइड से। पुलिस उनको भी चेस कर रही है, और ईवा और सोफिया को ऑब्वियसली कोई क्लू नहीं है, तो वो लोग ये सोच रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया क्या है क्या नहीं है। जाहिर सी बात है, उस गांव में, उस छोटे से शहर में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो उस कल्ट फॉलोइंग या जो लोर है या जो ये एक दंत कथा है एक तरह से, उसको ये मान रहे हैं, उसको सच मानते हैं। और ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे हैं, खास तौर से जो पुलिस हैं, वो इन सब बातों को तकियानुसी समझ रहे हैं, रूमर्स कह रहे हैं। तो होता क्या है इसके आगे वो मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज दैट विल बी स्पॉइलर। बट ये जितना भी मैंने बताया है, ये पूरा का पूरा आपको पहले ही एपिसोड में आराम से दिख जाएगा, जिसकी वजह से आपको पहले एपिसोड में ही आपको पता चल जाएगा कि ये सीरीज क्या कहना चाहती है। जैसे मैंने पहले बताया, आपको एक तरह से पता चल जाएगा क्या मुझे फर्दर 7 एपिसोड में इसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए अपना टाइम या नहीं। तो मेरे ख्याल से आप जरूर इन्वेस्ट करना चाहोगे पहले एपिसोड देखने के बाद, क्योंकि पहले एपिसोड आपको जरूर एक तरह से एक्साइट करती है। अगर आपको ये जॉनर पसंद है जहाँ पे सीक्रेट कल्ट वर्शिप, थोड़ी सी creepiness, थोड़ी सी I won't say psychological thriller, I won't really want to touch that word horror also, but हो सकता है कुछ लोग, कुछ ऑडियंस में से हैं जो ये वर्ड्स एसोसिएट, ये लेबल्स, ये टैग्स एसोसिएट करेंगे इस सीरीज से। मैं इसको हॉरर नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऐसा कोई भूत वगैरह नहीं है, क्योंकि डेमन वर्शिप है तो एक डीमन, एक तरह से कह सकते हो आप, डीमन है जो थोड़ा बहुत अजीब सा दिखता है, थोड़ा बहुत मेरे ओपिनियन के हिसाब से थोड़ा सा बिल्ली ऐसा दिखता है, बट जो भी है। मैं अगर बात करूं कि
अब मैं स्टोरी की बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली इसकी बियॉन्ड मैं नहीं जा रहा हूँ। वो क्या होता है, वो सीक्रेट कल्ट फॉलोइंग क्या है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है उस सीक्रेट कल्ट फॉलोइंग में, वो कल्ट फॉलोइंग का जो ग्रुप है वो क्या करना क्या चाहता है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है वो कल्ट फॉलोइंग एक उद्देश्य को पाना चाहते हैं जिसकी वजह से कभी वहाँ पे सैक्रिफाइसेस होती हैं और वो इस दुनिया के कॉन्सेप्ट्स को नहीं मानती। ऐसा अक्सर देखा गया है कल्ट वर्शिप को, वो इस दुनिया से परे कुछ सोचना चाहती है जिसकी वजह से उनको रेगुलर सोसाइटी में उनकी कोई एक तरह से पोजीशन नहीं होती, तो इसलिए इसको सीक्रेट रखा जाता है। जो लोग इस ग्रुप में इन्वॉल्व भी हैं वो अपने आप के अपने इन्वॉल्वमेंट को, अपने एसोसिएशन को इस ग्रुप के साथ सीक्रेट रखते हैं और सिर्फ ऐसी जगह में, अलग जगह पे मिलते हैं जहाँ पे उसी तरह के लोग होंगे। दैट्स हाउ यूजुअली सीक्रेट कल्ट फॉलोइंग वर्शिपिंग, ये ग्रुप जो है, इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं उनकी एक तरह से फिलोसॉफी या बिहेवियर पैटर्न बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, बट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो आपको आगे एपिसोड्स में पता चलेगा और आप नेक्स्ट एपिसोड क्लिक करना चाहोगे इसके बाद कि भैया ये कल्ट फॉलोइंग ग्रुप का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किसको वर्शिप कर रहे हैं। माना कि डीमन या सेटन को वर्शिप कर रहे हैं तो उनका उद्देश्य क्या है, क्या डीमन आता है, क्या वो डीमन आने के बाद वो करता क्या है ग्रुप में, ये ईवा और सोफिया का क्या इन्वॉल्वमेंट है, और इनके पेरेंट्स को जैसे लोग या पुलिस वाले काइंड ऑफ प्राइमरी सस्पेक्ट मान रहे हैं, क्या उनके पेरेंट्स वाकई में इन्वॉल्व हैं भी या नहीं हैं, या कोई कॉन्स्पिरेसी है। ये सारी चीज़ें जो हैं एक पूरी सीरीज को एक एनिग्मेटिक टच देती है। हल्का सा थ्रिलर तो ज़रूर है, सस्पेंस भी है, और मैं ये बोलूँगा कि इसमें आई वुड से एक डार्क शेड है, एक क्रीपी वाइब है। मैं ये जरूर कहूँगा, हॉरर वाइब नहीं है, क्रीपी वाइब जरूर है इसका। कोई ऐसे सीन नहीं है जो मैं बोलूँगा कि इट्स डिस्टर्बिंग, बट इट्स साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग, ऐसा मैं जरूर कह सकता हूँ। साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं, बट साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग जरूर कह सकता हूँ। माइंड बेंडिंग नहीं बोलूँगा मैं इसको। सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू बी वेरी क्लियर विद द वर्ड्स एंड द लेबल्स व्हिच आई एम गोइंग टू यूज फॉर दिस सीरीज। क्रीपी, सस्पेंस, थ्रिलर, कल्ट, सीक्रेट कल्ट फॉलोइंग वर्शिपिंग, इस तरह की चीजें हैं। आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस सीरीज। अब मैं बात करता हूं कि इस सीरीज में क्या अच्छी बात है। स्टोरी पर्सपेक्टिव जितना मेरे को बोलना था मैंने बता दिया। अब मैं आता हूं इसकी प्रोडक्शन वैल्यू पे, इसके टेक्निकल डिटेल्स पे, तो वो सब स्पॉट ऑन। मैं यूजुअली इंटरनेशनल लैंग्वेज कंटेंट का फैन रहा हूं एंड आई प्रीफर देम मोर देन द रेगुलर हॉलीवुड मेनस्ट्रीम मूवीज एंड सीरीज, बिकॉज उनमें जो एक्टर्स हैं, उनमें जो डायरेक्शन है, जो एक प्रोडक्शन वैल्यू है, एक जो लुक है, एक विजुअल एस्पेक्ट है, एक लुक एंड फील है, वो काफ़ी अच्छा होता है और उससे आप यूजुअली एंगेज रहते हो। यहाँ पे भी ऐसा है। आप एक तरह से जो कैरेक्टर्स हैं, खास तौर से सोफिया और एवा जो पिवटल कैरेक्टर्स हैं, जो बहनें हैं, उनसे आप एक तरह से जुड़ जाते हो, उनके लाइफ के प्रोसीडिंग्स में जुड़ जाते हो। उनके अलावा भी कुछ एक आध ऐसे कैरेक्टर्स हैं, उनसे भी आप जुड़ सकते हो। तो ये चीज़ें स्टोरी वाइज आपको एंगेज रखने के लिए काफ़ी अच्छी हैं, इंस्ट्रूमेंटल है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट, डायरेक्शन, प्रोडक्शन वैल्यू, बीजीएम, विजुअल इफेक्ट्स, खास तौर से विजुअल इफेक्ट्स काफ़ी अच्छा है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा कहीं पे नहीं लगा कि वो विजुअल इफेक्ट्स जच नहीं रहा, वो सीजीआईज जच नहीं रहे, बिल्कुल जच रहे थे, इंटीग्रेटेड लग रहे थे ओवरऑल सिनेरियो के साथ, बैकग्राउंड्स के साथ। व्हाट डिडंट वर्क, ये सीरीज थोड़ी लंबी लगी मुझे। जो कंटेंट ये दिखाना चाहते हैं वो 8 एपिसोड्स ना करके 6 एपिसोड्स में हो सकता था, थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते थे इसको। दिस सीरीज इज नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि इट विल रिक्वायर पेशेंस, इट डिमांड्स टाइम। जो लोगों में पेशेंस नहीं है, जो फास्ट पेस देखना चाहते हैं, स्लो बर्न नहीं देखना चाहते, नहीं प्रेफर करते हैं, उनको शायद ये सीरीज पसंद नहीं आएगी, वो दूर ही रहेंगे, या हो सकता है वो शुरू करे और मेरे ख्याल से तीसरे चौथे एपिसोड तक भी शायद ना पहुंचे, क्योंकि तीसरे चौथे एपिसोड के बाद से ये सीरीज की जो एक्सप्लोरेशन है कंटेंट वाइज वो थोड़ी सी शुरू होती है, और लास्ट के 3 एपिसोड्स में बोलूँगा रिलेटिवली इट टेक्स द पेस फास्टर, रिलेटिवली, नॉट रियली फास्ट बट रिलेटिवली फास्टर। पहले 4 एपिसोड्स में वो बिल्डअप ही होता रहता है। देयर माइट बी चांसेस कि आप अपने फ़ोन से फिडल करने लग जाओ या थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, टेक अ ब्रेक एंड देन कम बैक एंड वॉच इट अगेन। ऐसा सिनेरियो हो सकता है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो हो सकता है आप बोलो कि मुझे और नहीं देखना, आई एम डन विद इट। इट्स अ लेंथी सीरीज, इट्स अ लॉन्ग सीरीज, अ टाइम कंज्यूमिंग सीरीज। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि इट्स जस्ट टचिंग द टॉपिक्स बट इट्स नॉट रियली गोइंग डीप इनटू इट। तो ऐसा हो सकता है आपको लगे कुछ एपिसोड्स में, बट ओवरऑल मैं ये सीरीज को एंटरटेनिंग जरूर बोलूंगा।
पेरेंट्स के साथ या फैमिली के साथ या बच्चों के साथ आप इसको नहीं देख सकते। बहुत बहुत ज़्यादा न्यूडिटी है इसमें। इनफैक्ट जो वो सीक्रेट कल्ट फॉलोइंग ग्रुप की बात कर रहा था, वो ग्रुप जो है वो जब एसोसिएट होते हैं, एक जगह पे असेंबल होते हैं, बेयर बॉडीड होते हैं, तो वो सिनेरियो हो सकता है आप अपने फैमिली के साथ ना देख पाओ या अनकंफर्टेबल हो जाओ देखने के लिए। दैट्स वन ऑफ द डिस्क्लेमर अगेन आई वुड से। अदर देन दैट दिस सीरीज इज क्वाइट वेल मेड। अगर आप में पेशेंस हैं, अगर आपको ये जॉनरा अच्छा लगता है, डेफिनेटली आई गेस यू कैन गिव इट अ ट्राई। आई वोंट रियली कॉल इट अ मास्टरपीस बिकॉज हे ये टॉपिक सीक्रेट सोसाइटी, डीमन वर्शिप, लोर्स और ये सारी चीज़ें बहुत एक्सप्लोर हो चुकी हैं पास्ट में। सो द ओवरऑल कंटेंट इज नॉट नथिंग न्यू आई वुड से, बट स्टिल अगर नया भी नहीं है, सो सेम स्टोरी सेम कॉन्सेप्ट पे एक नई स्टोरी हम देखना, वेल आई वोंट माइंड बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूशन। देन अगर आप कॉन्सेप्ट नया लेके नहीं आ रहे हो तो एक्सिक्यूशन पे मैं फोकस करूंगा। वो एंटरटेनिंग होना चाहिए और वो डेफिनेटली एंटरटेनिंग है। थोड़ी सी लेंथ मुझे लंबी लगी, राइटिंग स्टाइल थोड़ी सी फास्ट पेसिंग और एंगेजिंग रखते हैं, मैं इसको एक स्टार और एक्स्ट्रा देता। सो दिस मीन्स आई एम गोना गिव इट a 3.5 रेटिंग। That's my opinion about this series Feria, The Darkest Light. You let me know अगर आपने ये सीरीज देखी है, what's your comment, what's your opinion about it, and do you resonate with whatever I'm saying, and if yes, press like and अगर मेरा फेस पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाना। मैं और वीडियो के रिव्यूज लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस।